गाजर का हलवा कैसे बनता है, गाजर के हलवे में क्या क्या और कितना सामान, कितना मावा, कितना दूध, कितनी चीनी डलती है। गाजर के हलवे में क्या पानी भी डलता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। या फिर डलता है? तो चलिए देखते हैं। तो वीडियो को पूरी देखना, बिल्कुल आपको वीडियो छोटी सी होने वाली है और मैंने स्किप कर करके आपको दिखाया, लेकिन आप स्किप कर देंगे तो ये टेस्टी हलवाई जैसी रेसिपी आपको नहीं अच्छे से हाथ आएगी, नहीं मिल पाएगी। तो यहाँ पर चलिए पूरी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस तरह का हम गाजर का हलवा बनाने के लिए काजू और हमने थोड़ी सी बारीक वाली किशमिश का इस्तेमाल किया है। आप चाहें अपनी इच्छा अकॉर्डिंग कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे गोले का बरूदा या फिर ड्राई फ्रूट यानी सूखे फल जो होते हैं, कुछ भी अपनी मर्जी से। तो यहाँ पर मेरे पास मोर भी आ गया था। मोर मेरे पास आता है मेरी मेथी और गोभी वोभी खाने के लिए हर रोज़ यहाँ पे आकर, मतलब मुझे अच्छा लगता है, नुकसान नहीं देखती मैं। कोई नहीं, तो मैंने मोर को भी हलवा खिलाया है और मैंने रोटी भी खिलाई है। तो यहाँ पर हलवा कैसा लग रहा है तुम्हें? तो मेरे हस्बैंड आराम से बोल रहे हैं, ज़्यादा जोर से नहीं बोल रहे। तो हस्बैंड आप सबको दिखाने के लिए ना बहुत आराम से बोल रहे हैं कि अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। और यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड से छेना करवा रही हूँ, मतलब सॉरी, चल्ली करवा रही हूँ, छेना ही होता है ये भी। दूध को तो यहाँ पे देखिए 4 kg दूध है हमारा। तो यहाँ पे मेरी बेटी को भी मैं आपको दिखा दूँ। मेरी छोटी बेटी को बहुत ज़्यादा हौस लगी, क्योंकि क्रिसमस डे वाले दिन हमने बनाया है, क्रिसमस डे में ये हलवा और बच्चों के लिए खुशी के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये 1 किलो मावा है। आप चाहें तो बिना मावे के भी आप बना सकते हैं। उसमें आपको कॉर्नफ्लोर का किस तरह से इस्तेमाल करना है और दूध का किस तरह से इस्तेमाल करना है, लेकिन दूध, चीनी और गाजर तो ज़रूर होनी चाहिए जब भाई देखो गाजर का हलवा बन रहा है। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई को अच्छे से साफ करके इसमें देखिए चल्ली कर ली थी दूध को। और चल्ली करने के बाद दूध को हम नीचे लगने नहीं देंगे और कढ़ाई अच्छा होना चाहिए। मैं कोई दूसरा काम कर रही थी ना, किसी और काम में लग रही थी, तो मैंने हस्बैंड से बोल दिया कि इसे कढ़ाई को ज़रा चूल्हे पे रख देना। और हस्बैंड ने क्या किया कि बस ये जो आप दाग सा देख रहे हैं, ये वैसे कोई गंदा नहीं है, वैसे ये थोड़ा तेल वेल का ही रखा हुआ दाग है, तेल का भी नहीं है ये थोड़ा पानी से ही बन गया था। तो उन्होंने साफ ही नहीं किया, उन्होंने बस ऐसे ही पानी घुमाया और रख दिया चूल्हे पे। खैर कोई नहीं। यहाँ पे मैंने ये 3 किलो गाजर है, 3 किलो गाजर हैं हमारी, 4 किलो दूध है। और देखिए किस तरह से हम मावे का इस्तेमाल करने वाले हैं, चीनी का कब इस्तेमाल करने वाले हैं हलवे में। गाजर के हलवे में चीनी कब डलती है और गाजर के हलवे में दूध कितना होना चाहिए। हमने 4 किलो दूध लिया है आपके सामने, जो एकदम फ्रेश अपने घर का दूध है। और यहाँ पर मैं मिट्टी के चूल्हे पे, सॉरी ये मिट्टी का चूल्हा नहीं है, मिट्टी का ही माना जाता है, लेकिन मैंने ये चूल्हा बनाया है डस्ट और मोटी वाली रोड़ी का, थोड़ा सा सीमेंट विमेंट इस तरह से कुछ। तो ये मुझे बहुत ही बेस्ट चूल्हा लगता है और ये हज़ारों में चूल्हा एक है, क्योंकि पतला भी है और सुंदर भी देखने में। तो खैर कोई नहीं, उस पर सुंदर चूल्हे पे है ना। मैं बैग से जा रही हूँ कुछ, तो उसके लिए सॉरी। यहाँ पर क्योंकि मुझे बहुत सारी एडिटिंग भी करनी है और काम भी मेरा पड़ा है। तो देखिए मैंने यहाँ पे है ना सबसे पहले चीनी डाल दी थी। चीनी आपको दिखा नहीं पाई हूँ, लेकिन चीनी मैंने 1 किलो डाली है हलवे में। ये ध्यान रखना, जब मैंने पहले आपको दिखाया था ना गाजर डाल दी थी 3 किलो कस के। गाजर मैंने साबुत धो के रखी और फिर कसी, उसके बाद में ऐसे ही डाल दी उसमें। देखो गाजर को निचोड़ा भी नहीं है, क्योंकि गाजर इस तरह से पहले धो लेते हैं ना, तो निचोड़ने की जरूरत नहीं होती गाजर को। तो यही बढ़िया रहता है, बेनिफिट रहता है। और सारा हेल्दी पना जो होता है ना, सारा जो ताकतवर जो पानी होता है गाजर का, वो हमारे हलवे से बाहर ना जाए, नाली में ना जाए, वो वेस्ट ना जाए। वैसे तो मैं वेस्ट नहीं जाने देती हूँ, मेरे किचन वेस्ट में मैं डाल देती हूँ। ऑलरेडी मैं सब्जी उगाती हूँ छत पर, कैसे सब्जी उगाएं, कैसे गमले बनाए फ्री में, वो सब आपको बताने वाली हूँ। अगर आपको चाहिए तो कमेंट जरूर करना, कमेंट के ऊपर मैं वैसे ही वीडियो आपको बनाऊंगी और दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने दूध के बाद में धोकर कसकर गाजर डाली थी 3 किलो। और यहाँ पर उसके बाद में गाजर के बाद में चीनी मैं आपको दिखाना भूल गई थी, उसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी। तो 1 किलो चीनी डाली है, सिंपल है। चीनी जब गल जाती है हलवे में, उसके बाद में मैंने इसमें अभी मावा नहीं डालेंगे। देखो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी तो किशमिश लिए साबुत, 10 से 15। आप चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो आप इसकी भी कर सकते हैं। और मैंने ये जो है ना 10-15, सर्दी का समय है,
जो बादाम होते हैं ना, बादाम अपने, और काजू मैंने 100 ग्राम लिए हैं, देखो जो भी बात है। और वो मैंने थोड़ा दरदरा कर लिया है। अब वो डाल दिया था मैंने अभी। देखो अब मैं मावा डाल रही हूँ। मावे से पहले मैंने काजू और बादाम को दरदरा करके डाला है ना। वैसे तो मैं हर बार तो नहीं डालती थी, और पिछली बार है ना दोस्तों, सर्दियों में मैंने बिल्कुल भी नहीं हलवा बनाया था, एक बार भी नहीं बनाया था। बस मन ही नहीं था और खाने का भी मन नहीं था। और ये नहीं होता कि खाने का हमारा मन नहीं है, बच्चों का होता है, लेकिन बच्चों का भी था, बच्चों ने भी नहीं खाया और हमने भी नहीं खाया था, क्योंकि हमने बनाया नहीं था पिछली बार। और अब की बार बस मन में आया, भैया क्रिसमस डे आया, अपने जो मन में आ गया, बच्चों ने भी थोड़ा फरमाइश कर दी, तो बस फिर क्या था, मेरे हस्बैंड ले आए 3 किलो गाजर ले आए, 1 किलो मावा ले आए। मैंने 1 किलो मावे के लिए नहीं कहा था, मैं तो ये कह रही थी कि ऐसे ही बना लेंगे, बस हम 4 किलो दूध काफ़ी है। अब 4 किलो दूध हो गया, और 4 किलो दूध में से सिंपली 1 किलो मावा निकलता ही है, 1 किलो खोया निकलता है 4 केजी दूध में से। तो यहाँ पर 8 किलो दूध में हमारी 3 किलो गाजर पकेंगी, और ऊपर से काजू और बादाम का बुरादा भी इसमें आने वाला है। दरदरा दरदरा पीस के मैंने मिक्सी में पीस लिया था, आप चाहे तो कूट भी सकते हैं मांजस्ते में। और देखिए मावे को हम अच्छे से मिक्स करते जा रहे हैं, इस तरह से देखिए। तो फिर हलवा तो देखो दोस्तों इस तरह का होने वाला है कि हलवाई तो आपको क्या देंगे बना के, और जब इसमें आप तड़का लगाने वाले हैं ना हलवे में, इसे तारेंगे भैया आप। अगर आपकी चॉइस है, मैं तो यहाँ पर नहीं करने वाली हूँ इस तरह से, बस अपनी भी हमारी भी चॉइस है, बस अपनी मन होता है छोंकने का, तड़का लगाने का। देखिए तड़का कैसे लगता है, देखिए हमारा हलवा बिल्कुल तैयार है बनकर। पहले तो मैं आपको इसे दिखा दूं, है ना, एकदम सफ़ेद सफ़ेद बना है, लेकिन ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, क्योंकि ऑर्गेनिक ये ऐसे है कि हमने इसमें से कोई भी मलाई, कोई भी हमने मलाई या फिर मलाई निकाल के, देखिए घी निकाल लेते हैं, जो आपको मावा का हलवा मिलता है ना बाजार में, हलवाई की दुकान पे, और वो क्या करते हैं कि घी निकल जाता है ना, तो वो सपरेटा माना जाता है। तो ये ऑर्गेनिक मैं इसे इसलिए बोल रही हूँ, ठीक है, ये ऑर्गेनिक इसलिए बोल रही हूँ कि इसमें से हमने कोई मावा तो देखो डाला ही डाला है, लेकिन हमने जो 4 किलो दूध लिया है ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, और ये अपने घर का दूध है, और इसमें से हमने कोई भी अलग घी नहीं निकाला है। मैं उम्मीद करती हूँ कि हलवे की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें।